देखिए दोस्तों, ये सवाल, एक परिवार हर एक महीने 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं का खपत करता है और उस पर 350 रुपया खर्च करता है। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है दोस्तों। और फिर बोल रहा है कि यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। यदि यदि पैसा हमारे पास पहले जैसा ही है, जितना ही है, यानी कि 350 रुपया ही है हमारे पास खर्च करने के लिए, घट बढ़ नहीं रहा है पैसा। और चावल का मूल्य जो भी है, चावल का मूल्य भी है वो भी स्थिर है, यानी कि नियत है। तो हमको निकालना क्या है दोस्तों, चावल की खपत में प्रतिशत कमी। तो देखिए दोस्तों कैसे ये बनेगा। चावल का मूल्य गेहूं के मूल्य का 20% है। 20% बराबर 1/5, यानी कि चावल गेहूं का मूल्य, गेहूं का मूल्य मतलब क्या है दोस्तों, 1 केजी गेहूं का दाम कितना है, 5 यूनिट। तो चावल का मूल्य कितना है, 1 यूनिट। यानी कि इनके मूल्य में अनुपात कितना का है, 5:1 का। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब इसको हम दो तरीकों से बताएंगे। पहला थोड़ा शॉर्ट में बता देंगे और दूसरा इसको हम डिटेल में भी बताएंगे। तो ये थोड़ा शॉर्ट में रहेगा। तो देखिए दोस्तों, का मूल्य कितना है, 5 यूनिट रुपया पर केजी और 1 यूनिट रुपया पर केजी। अब क्या बोल रहा है कि गेहूं का जो मूल्य है फिर से 20% गेहूं का मूल्य बढ़ गया है। तो 20% बराबर 1/5। ठीक है, यानी कि 5 का 20% बराबर 1। यानी कि गेहूं का पहले मूल्य कितना है, 5 यूनिट है ना दोस्तों, तो उसका 20% कितना हो गया, 1 यूनिट। यानी कि 1 यूनिट और बढ़ गया, यानी कि 5 यूनिट प्लस 1 यूनिट। तो अब कितना हो गया गेहूं का मूल्य, 6 यूनिट रुपया पर केजी। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, अब गेहूं पहले ये है 5 यूनिट रुपया पर केजी गेहूं का मूल्य। अब कितना है गेहूं का मूल्य, 6 यूनिट रुपया पर केजी। और चावल का मूल्य नहीं बदल रहा है, ये कितना है, 1 यूनिट रुपया पर केजी ही है। ठीक है दोस्तों, सवाल में ही दिया है। तो अब देखिए, पूछा है कि चावल की खपत में प्रतिशत कमी। तो देखिए दोस्तों, हम कितना 9 केजी गेहूं खरीद रहे हैं और गेहूं के खपत में कमी नहीं करना है, ये सवाल में ही दिया है। यदि गेहूं का मूल्य 20% बढ़ जाए तो चावल की खपत में प्रतिशत कमी ज्ञात करें। गेहूं के खपत में कमी नहीं हो रहा है, गेहूं हमको उतना ही खरीदना है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, पहले हम 9 केजी गेहूं खरीदते थे 5 यूनिट रुपया पर केजी में, तो कितना हो गया, 9, पहले हम खरीदते थे 9 केजी गेहूँ और 1 केजी गेहूँ का दाम होता था 5 यूनिट रुपया। तो कितना पैसा लग जाता था, 9×5 = 45 यूनिट रुपया। ठीक है दोस्तों। अब कितना लगता है, 9 केजी गेहूँ खरीदते हैं, 6 यूनिट रुपया हो गया, तो कितना लगता है, 9×6 = 54 यूनिट रुपया। ठीक है दोस्तों। यानी कि अधिक अब कितना लग जा रहा है, 54 यूनिट माइनस 45 यूनिट बराबर 9 यूनिट। यानी कि 9 यूनिट रुपया हम अधिक लगा दे रहे हैं गेहूं पर। हमारे पास टोटल खर्च करने के लिए 350 रुपया ही है। तो हम तो चावल पे अब हमको खपत कम करना पड़ेगा, चावल का खपत अब हमको कम करना पड़ेगा। देखिए तो दोस्तों, अब क्या होता है, चावल का मूल्य कितना है दोस्तों, 1 यूनिट पर केजी, 1 यूनिट रुपया पर केजी। हमको 9 यूनिट रुपया का चावल का खपत कम करना पड़ेगा, क्योंकि 9 यूनिट रुपया हुआ तो हम गेहूं में लगा दिए। यानी कि 9 यूनिट रुपया का जितना चावल आएगा उतना हमको चावल के खपत में कमी करना पड़ेगा। तो 9 यूनिट रुपया में कितना केजी चावल आ जाएगा, देखिए 9 यूनिट, 1 केजी चावल कितना में आता है, 1 यूनिट रुपया में, 1 यूनिट रुपया में 1 केजी चावल आता है। तो 9 यूनिट रुपया में कितना आ जाएगा, 9 केजी आ जाएगा चावल दोस्तों। ठीक है, यानी कि हमको 9 केजी चावल का खपत कम करना पड़ेगा। पहले हम कितना करते थे, 25 केजी चावल का खपत। अब कितना करेंगे, 9 कम करेंगे, यानी कि अब करने लगेंगे कितना, 16। और इससे मतलब नहीं है 16 से, हमको पूछ रहा है कि कमी का प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत कमी ज्ञात करना है।
यानी कि 9 का कमी है। तो देखिए 9 का कमी है और पहले कितना था 25। ठीक है, पहले 25 kg करते थे, अब 9 kg कम करने लगे। अब हमसे पूछ रहा है प्रतिशत कमी का, तो कितना कम करने लगे परसेंट? 25 चौका 36%। यही हमारा आंसर होगा। यानी कि चावल के खपत हम कितना प्रतिशत कम करेंगे? 36%। दोस्तों अब इसको देखिए, हम इसको थोड़ा डिटेल में भी बताएंगे। देखिए दोस्तों, पहले 25 kg चावल और 9 kg गेहूं का खपत होता था, और 5 यूनिट रुपया पर केजी किसका दाम था? गेहूं का दाम। और चावल का दाम था 1 यूनिट रुपया पर केजी। तो देखिए दोस्तों, 25 kg चावल का दाम कितना हो जाएगा? 25 यूनिट रुपया, और प्लस में 9 kg गेहूं का दाम, ये पहले का हम निकाल रहे हैं, पहले का, तो कितना हो जाएगा? 9 5 45 यूनिट रुपया। तो ये कितना हो गया? 25 और 45 70 यूनिट रुपया। और बोल रहा है बराबर है ये किसके? 350 रुपया के। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? 5। 1 यूनिट बराबर, ये रुपया रुपया कट गया, 1 यूनिट बराबर कितना हुआ? 5। ठीक है दोस्तों, 1 यूनिट बराबर 5। तो ठीक है, 1 यूनिट बराबर 5 हो गया दोस्तों। तो अब देखिए, यानी कि पहले गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 1 यूनिट बराबर 5 आया है, तो पहले गेहूं का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा दोस्तों। कैसे? 5 यूनिट है और 1 यूनिट बराबर आया था 5, तो 5 गुणे 5। ठीक है, 25 रुपया पर केजी। पहले गेहूं का, पहले यहाँ पर लिख दिए। और चावल का मूल्य तो कितना है? 1 यूनिट बराबर 5 आया था, तो 5 रुपया पर केजी। अब देखिए, अब गेहूं का मूल्य कितना हो गया? 1 यूनिट बराबर 5 था, तो 6 5 30, 30 रुपया पर केजी। और चावल का तो दाम बढ़ घट नहीं रहा था मूल्य, तो ये कितना होगा? 5 रुपया पर केजी है। अब देखिए दोस्तों, अब हमको गेहूं 9 kg खरीदना है, तो हम कितना? 30 रुपया पर केजी हो गया है गेहूं, तो 9 kg खरीदेंगे तो 30 9 270 रुपया। 270 रुपया तो हमारा लग गया इसी में, 270 रुपया इसी में लग गया। तो अब देखिए, हमारे पास टोटल 350 रुपया है ना, तो 350 में से 270 घटा दिए, कितना बचा? 80। यानी कि और 80 रुपया बचा है हमारे पास, और 80 रुपया बचा है, उसमें हमको चावल लेना है। तो चावल 1 kg चावल का दाम 5 रुपया है, तो 80 रुपया में हम कितना चावल ले लेंगे? 80 बटा में 5। ठीक है दोस्तों, 80 बटा में 5 तो कितना आ जाएगा? 16। यानी कि 16 kg हम चावल खरीदेंगे, 16 kg हम चावल खरीदेंगे। और पहले हम कितना चावल खरीदते थे? 25 kg। तो कितना कम खरीद लिए हैं? कितना हम कम खरीद लिए, ये देख लीजिए दोस्तों। पहले हम चावल 25 kg खरीदते थे, अब 16 kg, तो 9 kg चावल अब कम खरीदने लगे हम। अब वही पूछ रहा है कि प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए, तो 9 बटा में 25 गुणे 100, यानी कि 25 में ना 9 kg कमी हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा? 36%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ दिक्कत होगा तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और ठीक है, धन्यवाद।